नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसे सुनकर शायद आपकी सोच बदल जाए। यह कहानी सिर्फ बेटे के जन्म की नहीं बल्कि परिवार, जिम्मेदारी और संस्कारों की कहानी है। तो कहानी को अंत तक ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि आखिर में जो सीख मिलेगी वह सीधे दिल को छू जाएगी। एक छोटे से गांव में राम प्रसाद नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी सीता और उसकी बूढ़ी माँ रहती थी। राम प्रसाद बहुत मेहनती इंसान था। सुबह खेतों में काम करता और रात को मजदूरी भी करता था, लेकिन गरीबी उनका पीछा नहीं छोड़ती थी। शादी के कई साल बाद भी उनके घर में कोई संतान नहीं हुई। गांव वाले ताना मारते, लगता है भगवान ने इनके भाग्य में औलाद नहीं लिखी। सीता यह सुनकर रोने लगती। एक दिन गांव में एक संत आए। पूरे गांव के लोग उनके दर्शन करने पहुंचे। राम प्रसाद और सीता भी उनके पास गए। संत ने दोनों को देखा और मुस्कुराए और बोले, तुम्हारे घर जल्द ही संतान जन्म लेगी, लेकिन याद रखना, बच्चा सिर्फ खुशियाँ देने नहीं आता, वह अपने साथ एक जिम्मेदारी भी लेकर आता है। दोनों बहुत खुश हुए। कुछ महीनों बाद सीता गर्भवती हुई। पूरा घर खुशियों से भर गया। बूढ़ी दादी रोज भगवान का धन्यवाद करती। समय बीता और एक दिन सीता ने एक बेटे को जन्म दिया। पूरा गांव मिठाई खाने आया। राम प्रसाद खुशी से झूम उठा। उसने बेटे का नाम रखा मोहन। मोहन बचपन से ही बहुत समझदार था। जब उसके पिता खेत से थक कर आते तो वह उनके पैर दबाता, दादी को दवाई देता और माँ के साथ घर के काम में हाथ बटाता। गांव वाले कहते, राम प्रसाद तेरा बेटा बहुत संस्कारी है। राम प्रसाद गर्व से मुस्कुराता। लेकिन दोस्तों, जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ा। खेत बर्बाद हो गए। राम प्रसाद पर कर्ज बढ़ने लगा। घर चलाना मुश्किल हो गया। एक दिन राम प्रसाद उदास बैठा था। तभी छोटा मोहन उसके पास आया और बोला, बाबूजी आप चिंता मत करो, मैं भी काम करूँगा। राम प्रसाद की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, बेटा अभी तेरी उम्र खेलने की है। लेकिन मोहन चुपचाप गांव की दुकान पर काम करने लगा। स्कूल भी जाता और काम भी करता। समय बीता। मोहन बड़ा होकर शहर पढ़ने चला गया। उसने खूब मेहनत की और सरकारी अफसर बन गया। जिस गांव में कभी लोग राम प्रसाद का मजाक उड़ाते थे, आज वही लोग कहते, देखो बेटे ने माँ बाप का नाम रोशन कर दिया। मोहन हर दिन पैसे भेजता। उसने अपने माता पिता के लिए नया घर बनवाया। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई। एक दिन राम प्रसाद बहुत बीमार पड़ गया। डॉक्टर ने कहा, इनका इलाज शहर में होगा, खर्च बहुत आएगा। गांव वाले सोच रहे थे, अब गरीब राम प्रसाद क्या करेगा। लेकिन अगले ही दिन मोहन बड़ी गाड़ी लेकर गांव पहुंचा। उसने पिता को अस्पताल में भर्ती कराया। दिन रात उनकी सेवा की। एक रात अस्पताल में राम प्रसाद ने बेटे का हाथ पकड़कर कहा, बेटा तूने आज साबित कर दिया कि बेटा सिर्फ जन्म नहीं लेता, वह माँ बाप का सहारा बनकर आता है। मोहन रो पड़ा। उसने कहा, बाबूजी अगर आपने मुझे संस्कार न दिए होते तो मैं कुछ भी नहीं बन पाता। उसी रात राम प्रसाद को वर्षों पहले संत की बात याद आई। बच्चा सिर्फ खुशियाँ देने नहीं आता, वह जिम्मेदारी लेकर आता है। तब राम प्रसाद समझ गया कि बेटा हो या बेटी, असली मायने उसके संस्कारों के होते हैं। अगर बच्चे को प्यार, सम्मान और अच्छे संस्कार मिले तो वह बुढ़ापा का सहारा बनता है। दोस्तों, कई लोग सोचते हैं कि बेटा इसलिए जन्म लेता है ताकि वंश चले, कमाई करे या बुढ़ापे का सहारा बने। लेकिन सच्चाई इससे कहीं बड़ी है। बेटा या बेटी दोनों भगवान का आशीर्वाद होते हैं। बच्चे घर में इसलिए आते हैं ताकि परिवार में प्रेम बना रहे, रिश्तों की कीमत समझ आए और इंसान जिम्मेदारी सीखे। अगर बच्चे को संस्कार दिए जाए तो वह परिवार का नाम रोशन करता है, और अगर संस्कार न हो तो करोड़ों की दौलत भी बेकार हो जाती है। कुछ साल बाद राम प्रसाद की तबीयत पूरी तरह ठीक हो गई। गाँव में अब लोग अपने बच्चों को मोहन जैसा बनने की सीख देने लगे। एक दिन गांव में एक आदमी ने राम प्रसाद से पूछा, तुम्हारे हिसाब से घर में बेटा क्यों जन्म लेता है। राम प्रसाद मुस्कुराया और बोला, बेटा सिर्फ वंश चलाने के लिए नहीं जन्म लेता, वह माँ बाप के त्याग का सम्मान करने, परिवार को जोड़ने और इंसानियत को आगे बढ़ाने के लिए जन्म लेता है। यह सुनकर वहाँ खड़े सभी लोगों की आंखें नम हो गई। इस कहानी से हमें 3 बड़ी बातें सीखने को मिलती है। बच्चे भगवान का सबसे बड़ा उपहार होते हैं। बेटा बेटी में फ़र्क नहीं करना चाहिए। बच्चे संस्कार ही बच्चे को महान बनाते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवारों के साथ ज़रूर शेयर करें, और ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए जुड़े रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।